आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। सॉरी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर फील्ड स्तर पर कार्य किया है और उन्हीं सारी चीज़ों का ये परिणाम होता है कि आपके सम्मुख जो भी समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो सभी समाचार एक सिरे से सत्य साबित हुए हैं। हमने हमेशा से ही आपके सभी मुद्दों पर कार्य किया है, इसलिए सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एकदम सटीक, सत्य और सार्थक सिद्ध हुई है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मेंबर हैं वो सभी लोग कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़िए और इस चैनल के वृद्धि में अपना अमूल्य सहयोग दीजिए। यदि सभी लोग 3-3 सदस्यों को जोड़ेंगे तो इस चैनल को 10,000 के आंकड़े के पार ले जाया जा सकता है, जो कि 1.5 वर्ष इस चैनल को हो चुके हैं और 10,000 का आंकड़ा पार करना बेहद ज़रूरी है। लाइक की संख्या बढ़ाइए, शेयर और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। यह आप लोगों से मेरी विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप सभी लोग ये कार्य अवश्य ही करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमें समस्याओं की जानकारी भेजते हैं उस पर कार्रवाइयाँ तत्काल शुरू हो जाती हैं। उसमें लाग लपेट वाली और नेताओं वाली भाषा नहीं होती है ना, कि भैया चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आज, है ना। ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो कार्य करना है वो कार्य करके रहते हैं और पूरे दिल से, मन से, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को पूरा विश्वास भी होता है और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जब इनको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है और सारी जानकारियां जो है एकदम एग्जैक्ट बैठती हैं तो इसीलिए आप सभी लोगों का यकीन भी बढ़ता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिनके घर में 3-3 4-4 कंपटीशनर हैं उन विद्यार्थियों ने भी इस चैनल को फॉलो किया है और सभी विद्यार्थियों ने पूरे विश्वास के साथ जो है हमें इस बात के लिए एकदम से निश्चिंत किया है कि चैनल के प्रति वो सहयोग करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से जो रिक्वेस्ट मैंने किया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिए कि हर वो मेंबर 3 सदस्यों को अवश्य जोड़े। अगर 10 लोग जोड़ेंगे तो 30 लोग हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो है रेशियो आप सभी लोग बढ़ाइए और जो है कम से कम 3-3 सदस्यों को जोड़िए अवश्य ही। चलिए खबरों की शुरुआत कर लें। सर्वप्रथम हम बात करेंगे 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में। देखिए ये भर्ती प्रक्रिया जो स्टार्ट की गई थी ये आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, 4-5 साल का वक्त बीत रहा है। इसमें उन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की क्या दोष हैं हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अधिकारियों के नाकामियों का जो खामियाजा होता है वो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है ना। और 4.5-5 साल से पेंडिंग पड़ी भर्ती, ठीक, और ये भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। इसकी एक वजह सामने आ रही है। अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत इसकी वजह बड़ी अच्छी सामने आई है कि जिन जिन जिलों के आवेदन मांगे गए थे, कुछ कुछ जिलों में पद ही गायब कर दिए गए थे। हाँ, 0 पद थे कुछ कुछ जिलों में और कुछ कुछ जिलों में मतलब पदों की संख्या 1200-1800 ऐसे थी, है ना। तो इस पे मुद्दा जो है मतलब अटका हुआ है और इस पे शासन ने पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी और ये रिपोर्ट मिल भी गई और शासन ने काउंटर भी फाइल किया है और इस भर्ती को डेडिकेट हो करके मतलब कंप्लीट कराने का उन्होंने पेजबद्ध जो है अपना काउंटर फाइल किया है हाई कोर्ट में, ठीक है। और मज़े की बात तो ये है कि इस केस की जो पैरवी होगी वो महाधिवक्ता महोदय करेंगे और महाधिवक्ता जी अगर नहीं जाएंगे तो अपर महाधिवक्ता तो जाने जाना है ना।
तो आप सभी लोगों को मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि सितंबर लास्ट में इसकी सुनवाई लगी है, शायद 28 सितंबर को, है ना। और इसके बारे में ज़्यादा सूचना तो हम नहीं प्राप्त कर पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे भाई चूँकि इसमें कार्य करना शुरू किए हैं, तो इसलिए अब सूचनाएं इसकी इकट्ठा होनी शुरू हो गई हैं। और जो सितंबर में इसकी डेट लगी है उस पर फाइनल डिसीजन तो आने की संभावना बेहद कम है, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा इस पर फाइनल डिसीजन आए। और शासन से उनकी मंशा जानने का प्रयत्न किया गया था कि क्या वो 12,460 को कंप्लीट करने की मंशा रखते हैं अथवा नहीं। कहते नहीं है कि इंसान की बातों से और उसके एटीट्यूड से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं लोग, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि एटीट्यूड देखना और सारी चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो अधिकारी लेवल पे भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया और उनके एटीट्यूड को देखा गया कि क्या ये वास्तव में इस चीज़ को कंप्लीट करने की शिद्दत रखते हैं अथवा नहीं। तो वास्तविकता में शासन स्तर पर जो प्रयत्न किए जा रहे हैं इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए ही किए जा रहे हैं, ठीक है। 12,460 को कंप्लीट किया जाएगा और ये अक्टूबर तक सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। आपने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का साथ पकड़ा है, तो ये चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों की मुसीबतों के लिए खड़ा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। तो देखिए भैया, एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है उसको शासन को पूरा रिपोर्ट बना करके भेज दिया गया है और इस पर जो एसटीएफ और एलआईयू की टीम का जो रिपोर्ट लगी थी उस पर मुख्यमंत्री महोदय डिसीजन लेंगे। उसके बाद आपके काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। और 22 तारीख के बाद आप सभी लोगों को जो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी वो पॉजिटिव वे में मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थियों ने बताया हमें, कुछ विद्यार्थियों ने कि सर हमारा 74 साढ़े 74 के ऊपर गुणांक बन रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक। और मेरिट जो मतलब जो मैंने बताई है उसके ऊपर अगर कोई गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका श्योर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता पे। चलिए, कम से कम जिन चैनलों ने 5,000 और 9,000 का बिगुल बजाया था और हमेशा जो है मतलब उनके थंबनेल में अटका पड़ा था 9,000 की एलटी ग्रेड, आज उनके थंबनेल में 12,000 को जगह मिल ही गई है ना, 12,000 प्लस को। तो इसका मतलब है कि भैया एक बार 13,390 भी आ जाओ और 13,390 आने का तात्पर्य यह है कि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के न्यूज़ को कॉपी कर रहे हो। कोई बात नहीं, अच्छाई को कॉपी करना कोई गलत नहीं होता है। अच्छाई हमें कहीं से भी मिले, सत्यता कहीं है से भी हमें मिले, उसे ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने कार्य किया उसका परिणाम आप सभी लोगों के सम्मुख है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ईश्वरीय शक्ति रखता हूँ। ये आप सभी लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है, प्यार है कि जिसकी बदौलत मैं आज आप सभी लोगों के मध्य में खड़ा हूँ। आप लोगों की समस्याओं को जब तक हम पूरी तरीके से निराकरित नहीं करा देते तब तक ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति की समस्या हो। हमको इससे कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी समस्याओं का निराकरण करा देते हैं तो हमको जो है 10-15 हज़ार का लाभ हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं, एक चवन्नी भी हम किसी विद्यार्थी से नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और एक संत कबीर नगर की जो है मतलब बहन जी हैं, जाहिर सी बात है उनको भी यकीन हुआ इस चीज़ का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए कि सर वास्तविकता में आपने जितनी भी चीज़ें आज तक की अपनी वीडियो में बताई हैं वो सारी चीज़ें सत्य हुई हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इतना जानते हैं कि अगर फील्ड स्तर पे आप काम करेंगे, ठीक है ना, और अधिकारियों से मिलेंगे, उनको ज्ञापन आज सौंपेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनको ज्ञापन आज सौंपेंगे, ईमेल आदि करते रहेंगे, तो आपको पेपर की कटिंग और विज्ञप्ति का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, या फेक न्यूज़ के इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो चीज़ें रहेंगी एकदम एग्जैक्ट रहेंगी, एक्यूरेट रहेंगी, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा काम करके भी तो देखिए, तब आपको पता चलेगा ना कि हाँ वास्तविकता में क्या चीज़ें हो रही हैं, कितने कार्य हो रहे हैं, कमेंट क्यों इन चैनलों के ऑफ होते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आप सभी लोगों को हो जाएगी।
कुछ लोगों को ये सर दर्द है कि भैया कमेंटें ऑफ किए रहते हैं, तो उसके एक मात्र वजह होती है क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता कि मैं कमेंट को देख सकूं और उसका रिप्लाई कर सकूं, ठीक। और इतने सारे ईमेल्स आने लगते हैं कि हमें मजबूरन कमेंट ऑफ रखना ही पड़ता है। इसीलिए हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी खंड शिक्षा अधिकारी यूपी कांस्टेबल प्रारंभिक वार्ता परीक्षा पेट यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, टेट सी टेट सुपर टेट में 140 प्रश्न, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में 120 प्लस क्वेश्चन, चाहे सब्जेक्ट का हो चाहे आपका जीएस का हो। मजे की बात तो यह है कि इस बार जीएस में आपको 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे और सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक। टाइम पीरियड आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक। और जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 1/2 या 1/3 ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है वो क्वेश्चन पूछने के लेवल में हो रहा है। चलिए मुद्दे से भटकेंगे नहीं, हम बात कर रहे थे आपके टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, कल शासन स्तर से कुछ इनपुट मिले हैं जिसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, उसमें आपका सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कुछ कार्रवाइयाँ सम्मिलित हैं। और ओएसडी सर से बात हुई थी तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में, तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को लेकर के क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 10 सदस्यों की जो नियुक्तियाँ होनी है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, उनके पूरे तरीके से चयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। मतलब 10 सदस्यों का चयन हो चुका है। रही बात अध्यक्ष महोदय की, तो अध्यक्ष को बदला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। श्री वीरेश कुमार राय जी बदले जाएंगे, ठीक है। और सदस्य चूंकि बदल ही दिए गए हैं, नवल किशोर शर्मा जी को हटाया जा चुका है और इस समय अंजना मैम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सदस्य हैं, मतलब सचिव हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की एक्टिविटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मज़े की बात तो यह है कि परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति की जाएगी। यह परीक्षा नियंत्रक और सदस्य आप सभी लोगों के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के होंगे या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के होंगे, इसके लिए भी इनपुट मिलना शुरू हो गया है। सरकार पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ही गठन किया जाए, ठीक। और जो नई वैकेंसी आपकी आनी है एडेड की, प्राथमिक की, है ना, वो चाहते हैं कि एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हो और वही ये भर्तियों को कंप्लीट कराए, यूपी टेट वगैरह कराए, ठीक। उम्मीद तो ये की जा रही है कि 2023 के बाद, मतलब 24 का इलेक्शन होने के बाद इसका प्रारूप सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देखने वाली बात होती है, सरकार जो है मूडी होती है, वो कब किस चीज़ पे कार्य करके उसका जियो जारी कर दे कोई नहीं जानता, है ना। लेकिन जो सूचनाएं मिलती हैं वो पुख्ता सूचनाएं मिलती हैं और इस पर पूरी तरीके से इस फाइल को क्लोज कर दिया गया है और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये फाइल है और उनके भी संज्ञान में है कि हमें कब इसकी नियुक्ति करनी है, क्योंकि उन्हें भी पता होती है सारी चीज़ें। तो बेफिक्र होकर के आप सभी लोग प्राइम टारगेट करिए अपना दिसंबर का महीना, ठीक। और रिकॉर्ड आप सभी लोगों को 21 दिन के भीतर रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, टीजीटी का और पीजीटी का भी, ठीक है। और साक्षात्कार आदि इसको स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है इतने सारे सदस्य और सचिव अध्यक्ष वगैरह रहेंगे तो ताबड़तोड़ आपका 3 दिन के अंदर इंटरव्यू समाप्त करके उसका परिणाम भी दूसरे दिन जारी कर दिया जाएगा। 24 घंटे के भीतर परिणाम जारी हो गया साक्षात्कार होने के उपरांत। बहुत तीव्र गति से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी क्योंकि कुछ नई चीज़ों पे भी कार्य करने हैं, ठीक है। और संस्था प्रधानों के विद्यार्थियों ने पूछा था हमसे, मतलब वो अध्यापक गण हैं, विद्यार्थी नहीं अध्यापक गण हैं, और उन्होंने पूछा था कि क्या वास्तविकता में संस्था प्रधान के जो है आवेदन आएंगे। तो बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने के उपरांत आप सभी लोगों को 2500 पदों पर संस्था प्रधानों के विज्ञापन भी देखने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अभी कोई आपको जानकारी नहीं दे रहा होगा ना कि कब तक सदस्य आएंगे, कब तक नियुक्तियाँ होंगी और कब तक जो है मतलब सारी चीज़ों की बहाली होगी। मैं आप सभी लोगों को जानकारी देता हूं अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, ठीक। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपको सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती हुई दिखेंगी। या तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा या तो आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा, जिसके बहाली के केवल 10% चांसेस हैं, 90% चांसेस नए आयोग की ही हैं।
ठीक, अब देखते ये हैं कि ये 10% 100% में बदलता है या वो 90% 100% में बदलता है। देखने वाली बात होगी। शासन की क्या मंशा बनती है वो शासन ही जाने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके कंप्यूटर साइंस को टीजीटी और पीजीटी में सम्मिलित करने हेतु कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है शासन स्तर पे, जिसमें अधिकारियों को, अपर सचिव माध्यमिक सभी लोगों को सम्मिलित किया गया था और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था इस मुद्दे पर। और आगामी आने वाली एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसियों पर अपर सचिव राजकीय ये सभी लोग सम्मिलित हुए थे। शिक्षा निदेशक को वर्चुअली जोड़ा गया था इस मीटिंग से। तो तमाम मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है और सारी चीज़ों को लेकर के डिक्लेरेशन ये है, उसका कंक्लूजन ये है, सारांश, कि जो विज्ञापन जारी हों उन विज्ञापनों में स्पष्ट बातों का उल्लेख किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। और स्थितियां आपकी यही बन रही हैं, ठीक है ना। तो बेफिक्र होकर के आप सब लोग अपनी तैयारियां करिए। और विज्ञापन जो आपकी एलटी ग्रेड की है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका 25 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में वो जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। ठीक, इसी बीच में आपका खंड शिक्षा अधिकारी भी आएगा और पूरे अक्टूबर आप सभी लोगों को आवेदन का मौका मिलेगा और पूरे नवंबर फार्मों की स्कैनिंग और एडमिट कार्ड आदि जारी किए जाएंगे और दिसंबर में आपका पेपर संभावित है। ठीक, बहुत जल्दी इसका पेपर होगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का पेपर बहुत जल्दी होगा और हो सकता है कि इसके बाद टीजीटी पीजीटी हो। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हर परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना है। और यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियां, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है और आप सभी लोगों की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इसकी बुकिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी की। तो देखो, खंड शिक्षा अधिकारी पर अभी तक 441 पदों का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट है और अभी 96 पद अभी भी अटके हुए हैं। ठीक है, या तो विज्ञापन आपका 400-450 पदों पर आएगा या तो वही है वही जो राम रचि राखा। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों का सितंबर लास्ट तक आने की प्रबल संभावना दिख रही है। ठीक, और इस पर लोक सेवा आयोग कार्य भी कर रहा है। पूरा सहमति बना करके पूरा सारी चीज़ों को तैयार करके शासन को प्रेषित कर दिया गया है कि हमें कार्मिक विभाग और शासन जो है दिशा निर्देश जारी करे ताकि हम इन विज्ञापनों को जो है वो जारी कर सकें। ठीक है, तो आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी तैयार रहना है और अपॉर्चुनिटी इस बार है यार, काहे कि उसके साथ में जो है मतलब एलटी ग्रेड रहेगी, जीआईसी प्रवक्ता रहेगी, टीजीटी पीजीटी रहेगी, तो जाहिर सी बात है खंड शिक्षा अधिकारी पर कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे ना तो आराम से आप लोग एसडीआई बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और नोट्स आदि प्राप्त करने हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो आप सभी लोग बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब टीजीटी के साथ टीजीटी या पीजीटी, एलटी के साथ एलटी या जीआईसी, ठीक है, और सुपर टेट के साथ टेट या पेट आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सुपर टेट को किसी टीजीटी के साथ नहीं प्राप्त कर सकते। इसकी एक मात्र वजह होती है क्योंकि सुपर टेट का जो पुथन्ना है बहुत ज़्यादा है ना। 14 विषयों के पूरे पुथन्ने तैयार कराए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थियों को जो मैटर उपलब्ध कराए जाते हैं वो मैटर बेहतरीन हो सकें, उन विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो सकें, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। बात करेंगे आपका सीटेट के विज्ञापन की, तो भैया इनपुट मिल चुका है और इसका विज्ञापन जो है वो 27 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जो है मतलब वो जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। और मान लो अगर कभी ठेले ठाले चला गया तो अक्टूबर प्रथम सप्ताह में जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले आप लोगों का विज्ञापन सीटेट का आ जाएगा
और उसमें सभी डिग्रियों को पूर्ववत शामिल किया गया जैसे डिग्रियां सम्मिलित थीं, किसी भी प्रकार के रद्दोबदल नहीं है। और केवीएस आदि में भी अब विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बीएड आदि को उसमें भी सम्मिलित किया जाएगा। जो भी वैकेंसियां डीएसएसबी वगैरह के माध्यम से आएंगी उन डिग्रियों में, उन संस्थाओं में, उन भर्ती विज्ञापनों में बीएड डिग्री को भी पूर्ववत की तरह ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि एनसीटीई ने इसके लिए बाकायदा पत्र जारी कर दिया है। इसलिए आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बात रही आपके सुप्रीम कोर्ट के केस की, बीएड बनाम बीटीसी की, तो उस केस का फाइनलाइजेशन भी आप सभी लोगों का अक्टूबर में हो जाना है, ये तय है। क्योंकि जो डेट लगी थी उस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी जो है उपस्थित नहीं हुए थे और कुछ लोगों ने अपने काउंटर भी नहीं फाइल किए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में डेट लगा दी कि आप 6 हफ्ते के भीतर, मतलब 4 हफ्ता उनको दिया, 2 हफ्ता स्वयं को दिया है, ठीक, कि 1 महीने के अंदर आप लोग सब लोग काउंटर फाइल करेंगे, 2 हफ्ते हम उस काउंटर को देखेंगे क्या क्या है उसमें, है ना। उसके बाद जो है हम उस पर डिसीजन देंगे। तो इसका डिसीजन अक्टूबर माह में आना तय है। उसके बाद आपके सुपर टेट की और यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। जो इनपुट मिल रहा है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और एडेड जूनियर की भर्ती के लिए, 8,500 एडेड जूनियर की भर्ती का विज्ञापन का अधियाचन वो एससीईआरटी को प्रेषित किया गया है आपके पीएनपी के माध्यम से। साथ ही साथ इसमें जो इनपुट मिल रहा है, जो कमेटी गठित की गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें पदों की जानकारी भी अच्छी खासी मिल रही है। किसी जिले से 1700, किसी जिले से 2800, ऐसे पदों की संख्या उनको जानकारी प्राप्त हो रही है। और जो पैरा टीचर हैं जैसे शिक्षा मित्र आदि, उनको टीचर तो गिना ही नहीं जा सकता है। और मीडिया में आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल रहा था ना कि 20 से 25,000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय वो ताला पड़ चुका है, बंद हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है, उन विद्यालयों को ओपन किया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम जो शासन के जो टारगेट पे है, वो टारगेट पे है 12,460 को क्लियर करने का। कई विद्यार्थी जुड़े हुए हैं 12,460 से और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए थे। तो निश्चिंत रहें, आप सभी लोगों की समस्याओं का बीड़ा हमने उठा लिया है और आप सभी लोगों की समस्याओं का जो निराकरण है वो अब बहुत जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं या हमारी याचिका से वो जुड़ना चाहते हैं तो 9721411385 पर वो हमसे संपर्क करके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमारी याचिका के साथ जुड़ सकते हैं। 13 विषयों की हमारी याचिका है। यदि वो 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न से चूक गए हैं तो उनको याची लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, मतलब जो संभावना उनकी है विजय की है। और जैसे ही चयन बोर्ड आपका बहाल होता है आपके वेटिंग लिस्ट पे और इन सारी चीज़ों पर कार्रवाइयाँ तत्काल आरंभ हो जाएंगी। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दिया करें, ठीक है। जो भी अपडेट निकलेगी चटाचट आप सभी लोगों को अपडेट दी जाएगी। एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। विद्यार्थी अपना पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम टनाटन रखें, ठीक है, ताकि उन सभी लोगों को भटकना ना पड़े। पता लगे मेरिट आ गई तब भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भाग रहे हो, है ना। जो आपका डोमिसाइल वगैरह है सब एकदम